ये है ताज मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। ये बीजेपी वाले सारे चोर हैं। पेट देखे उनके, पीछे नाड़ करे तो नाड़ ना मुड़े। इतने बड़े बड़े पेट हो चुके हैं उनके, क्यों हुए? सारा देश माल खा गए। कांग्रेस की सरकार थी तो हम मजदूर आदमी जो है बड़े आराम से थे, बिजली का बिल आता था आराम से चुका देते थे। आज भारतीय जनता पार्टी में जब भी बिजली का बिल आता है तो हमको भैंस बेच के बिल चुकाना पड़ता है। बीजेपी दूर हला रहा, 30 साल काम करे हो, वोट दिया, कुछ नहीं मिले। गांव की सड़कें टूटी फूटी पड़ी है, कहीं पानी नहीं है, कहीं सेम की समस्या है, कहीं लाइट का प्रबंध नहीं है। यहाँ बेरोजगारी की समस्या देखे तो वो भी हावी है। और ये जो भ्रष्टाचार, ये बीजेपी कहती है कि भ्रष्टाचार हम नहीं करेंगे। इसमें जितना भ्रष्टाचार हुआ है उतना भ्रष्टाचार किसी भी सरकार में नहीं हुआ है। बीजेपी ने युवाओं को बेरोजगार रखा है। जो ये मैनिफेस्टो आज ये दे रहे हैं, इनको 10 साल हो गए हैं राज करते हुए। यदि इनको आज ये 10 साल में इन्होंने जो युवाओं को नौकरियां दी होती तो आज इनको ये मैनिफेस्टो में नौकरी का नाम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। खट्टर ने युवाओं के साथ क्या किया? रोजगार दिया उन्होंने, किसानों को एमएसपी दिया, किसानों को दिल्ली जाने दिया, नहीं जाने दिया। ये भी तो खट्टर ने किया है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं हरियाणा के फतेहाबाद में हूँ और यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे एक पार्क में बातचीत करते हुए दिखाई दिए, पंचायत करते हुए दिखाई दिए। तो मेरे लिए सबसे अच्छा यही था। आमतौर पर हम लोगों की भीड़ इकट्ठा करते हैं, कोशिश करते हैं कि कहीं स्थानीय लोग मिल जाएं, एक साथ बातचीत करते हुए, पंचायत करते हुए इनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि हरियाणा का माहौल कैसा है। क्योंकि जब आम लोग आपको बताते हैं कि हरियाणा में कैसा माहौल चल रहा है तो उससे बेहतर जनता के मुद्दों को समझने के लिए कोई और जगह नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हमें ये पेड़ की छांव के नीचे मिले, बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। अब इनसे हम बातचीत करेंगे, इनसे हम समझेंगे कि अब की बार हरियाणा का कैसा माहौल है, सरकार वही आ रही है या फिर परिवर्तन हो रहा है। और दोनों पार्टियों ने, भारतीय जनता पार्टी ने भी, कांग्रेस पार्टी ने भी अपना अपना मैनिफेस्टो जो है जारी कर दिया है। पार्टियों ने वादे कर दिए हैं। अब जनता किसके साथ जाना पसंद करेगी? और जहाँ हम मौजूद है फतेहाबाद में, यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें आती हैं। तो इन तीनों विधानसभा सीटों में अब की बार किसका माहौल है, किसका दबदबा है, ये जानते हैं। सबसे पहले आपसे बात करता हूँ, युवा हैं आप, हरियाणा का माहौल कैसा देख रहे हैं अब की बार? जैसा कि हम सभी को पता है, हरियाणा में कांग्रेस की लहर चल रही है। इसका एक वजह है जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो बीजेपी ने 10 साल में जो कुशासन का काम किया है। कोई भी प्रदेश की हित की, जो जनता के फेवर में उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है। जैसे कि हमारे मेन मुद्दे क्या है, मैं किसान परिवार से आता हूँ, मैं खुद किसान हूँ, मैं खेती करता हूँ। और किसानों का आपको पता ही है, पिछले 5 साल से इतनी त्राही कर रखी किसानों के साथ। 750 जवान किसान शहीद हो चुके हैं हमारे बॉर्डर पर। उनका सबसे मेन मुद्दा था एमएसपी का, वो इन्होंने दे नहीं रखी। इसके बाद जो बीमा, फसल बीमा थी, वो इन्होंने प्रीमियम ले लिया, लेकिन वो फसल बीमा अभी तक आया नहीं। और भी बहुत कुछ मुद्दे हैं, जैसे युवाओं का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। तो इन्होंने ठेका प्रथा शुरू कर रखी है। अभी हम जो जो रोजगार वाला सिस्टम चला रहा है, कौशल रोजगार का, तो उसके अंदर 15-15 हज़ार में बंदे ले रखे हैं। जबकि उनको पक्की नौकरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं मिल रही। 2 लाख पद हैं जो कांग्रेस, जो आने वाली सरकार है, उनको भरेगी, अभी तक खाली पड़े हैं। पिछले 10 साल में इन्होंने मुश्किल से 10-20 हज़ार नौकरी दी, वो भी कोर्ट के माध्यम से दी है। इन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। जो कोर्ट की जो प्रेशर आया तभी इन्होंने उनको हैंडल किया और आगे फेवर में फैसला सुनाया है। और बाकी युवाओं के लिए हो गया, और बाकी महिलाओं के लिए बात कर रहा हूँ। महिलाओं का आपको पता है, हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं उनके साथ कैसे व्यवहार किया जाए। उनके एमपी है, जो सिटिंग एमपी थे, उन्होंने उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया। उन्होंने दिल्ली के अंदर जाके प्रोटेस्ट करना पड़ा, अपनी सेफ्टी सुरक्षा के लिए दिल्ली तक जाना पड़ रहा है। तो कहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं? कह रहे कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। बीजेपी वाले कह रहे क्या नहीं किया हमने, कह रहे महिलाओं के लिए हमने काम किया, युवाओं को हमने 1.5 लाख नौकरी दे दी इन 10 सालों में, किसानों को 6,000 रुपये बीजेपी वाले दे रहे हैं। हरियाणा का विकास बताओ, कह रहे हैं 1 नंबर हरियाणा बना के छोड़ा है। कांग्रेस के राज में हरियाणा बर्बाद हो चुका था, आप कह रहे कुछ नहीं हुआ। मैं प्रज्वल रेवन्ना की बात करना चाहता हूँ। वो इन्हीं की पार्टी का कैंडिडेट जो एमपी में नॉमिनेट किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी खुद उनकी पैरवी करने के लिए उस स्टेट में गए थे। तो क्या आप वो सही था? नहीं था। उसके फ़ोन में कुछ ज़्यादा असली चीज़ थी, और वो 1000 से ज़्यादा महिलाओं के साथ वो गलत काम कर सका। तो क्या ये इसी तरह की महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं हमें? ये हरियाणा में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, पहले भी नहीं थी। और आने वाले दिनों में मैं आपके साथ विश्वास के साथ कह सकूँ, जब भी हमारे नेतृत्व यहाँ पर कोई बढ़िया सीएम फेस लेके आया तो हमें पूरी गारंटी मिलेगी, महिलाओं के साथ सही होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसानों को एमएसपी मिलेगी, और महिलाओं के लिए जो 500 रुपये सिलेंडर की स्कीम
ये हरियाणा गवर्नमेंट कांग्रेस की जो देगी आगे, ये अच्छा मैनिफेस्टो है। और 6,000 रुपये जो पेंशन का वादा किया है हरियाणा की गवर्नमेंट ने, ये भी अच्छा है, क्योंकि वाले तो वो बता रहे हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बड़ी उनमें दवाई आती है, उनके खाने पीने का है, स्वास्थ्य का भी है। बीजेपी वाले कह रहे हैं हमारा मैनिफेस्टो चुरा लिया कांग्रेस वालों ने। ये बीजेपी वाले सारे चोर हैं। वो पहले मोदी कह रहा था मेरे तो आगे पीछे कुछ नहीं है, मोदी के यहाँ 4 हैं, 2 तो है मोदी, एक तो ललित मोदी और एक नीरव मोदी। ये तो इनके दोनों है चाचे के लड़के, और 2 इसने लड़के जाम रखे हैं, वो है इनके अडॉप्टेड जो गोद ले रखे हैं। एक तो है मुकेश अंबानी और एक है अडानी। तो कौन कह रहा था ये बेऔलाद है? इसके 4 औलाद है, 2 नहीं 4 है। अब ये बताओ, जिसके 4 औलाद नहीं होगी वो पूरा देश बेच देगा नहीं बेच देगा? और बेचने वाले कौन है? पेट देखे उनके, पीछे नाड़ करे तो नाड़ ना मुड़े, इतने बड़े बड़े पेट हो चुके हैं उनके। क्यों हुए? सारा देश माल खा गए। अभी कह रहे कांग्रेस ने 70 साल में किया ही क्या है? तो जो 10 साल में आपसे नहीं बेचा गया, इतना कुछ सरकार ने बना के दे दिया है। 10 साल राज में बेच नहीं पाए। हाँ, बेच नहीं पाए, इतना सरकार ने किया है। अगर बात हम एक और करें, बीजेपी सरकार जब से आई है हर चीज़ लीक हुई है। लीक की लिस्ट भी लंबी है, मैं आपको बता भी देता हूँ। सबसे पहले इन्होंने संसद बनाई, लीक हुई कि नहीं हुई? राम मंदिर बनाया, लीक हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अच्छा, इसके बाद इन्होंने एयरपोर्ट बनाई, लीक हुआ कि नहीं? यूपी का नेशनल हाईवे बनाया, लीक हुआ कि नहीं हुआ? और अभी एक जो सबसे बड़ा युवाओं के लिए कह रहा हूँ मैं, जो मेडिकल का एग्ज़ाम था जिस पर इतना बड़ा मुद्दा हुआ, वो लीक हुआ कि नहीं हुआ? कितनी चीज़ें जो हरियाणा में क्या लीक हुआ ये बताओ। ये हरियाणा, एक बात बताओ, जब डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हो तो ऊपर वाले इंजन की भी बात होनी चाहिए, नीचे वाले इंजन की भी बात होनी चाहिए, दोनों इंजन की बात होनी चाहिए। सरकार एक इंजन से नहीं चल रही है। इंजन की बदनामी नहीं ले रहे हैं, मोदी मोदी कर रहे हैं। आप खट्टर साहब को बताओ ना कुछ। तो खट्टर ने युवाओं के साथ क्या किया? रोजगार दिया उन्होंने, किसानों को एमएसपी दिया है, किसानों को दिल्ली जाने दिया? नहीं जाने दिया। ये भी तो खट्टर ने किया है। हिसाब किताब करोगे अब क्यों? हिसाब किताब नहीं, ब्याज और मूल दोनों इनका पक्का हिसाब करेंगे। फतेहाबाद का हालचाल बताओ कैसा है? फतेहाबाद के अंदर बलवाल सिंह दौलतपुरिया की लहर चल रही है। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अंधेरिया रातां च चोर नहीं हो लबना और वीरान होए बागा च मोर नहीं हो लबना। लक होणगे लीडर थे पर बलवान जी है कोई लोहर नहीं लबना। अच्छा, ये हाल है यहाँ पे। हाँ जी, 3 विधानसभा सीटें यहाँ पर। भाई दुड़ाराम से भी मैं पूर्व में विधायक रहे हैं, मान सम्मान करते हैं, उनके पद हैं, लेकिन उनसे कहना चाहूँ उन्होंने जनहित के विकास के लिए कोई भी कार्य नहीं किया। मैं कल परसों यहीं पे डोर टू डोर प्रोग्राम में बलवान जी के साथ था, तो इतने ज़्यादा आड़तियों ने या फिर मंडी भाई के व्यापारियों ने इतने ज़्यादा उनको बढ़िया प्रोग्राम किया, सम्मानित किया, उनका मान सम्मान बढ़ाया कि पिछले 5 या 10 साल में मेरे साथ इतनी ज्यादती हो रही है। इनको मतलब जो इनका 2% था, 2.5% था, सब कुछ काट का जवाब दो आप। फतेहाबाद में 3 विधानसभा सीटें, कितनी कांग्रेस के पास आएंगी, कितनी बीजेपी? ये बात मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ। रतिया से जर्नैल सिंह और टोहाना से परमवीर और यहाँ से भाई बलवान सिंह दौलतपुरिया 30 से 35 हज़ार की लीड से आज जीत रहे हैं। अगर यही हवा रही तो भाई बलवान सिंह दौलतपुरिया आने वाले समय में 50 हज़ार की लीड लेंगे। और कांग्रेस सरकार बनाएगी, बीजेपी? ये बताओ। कांग्रेस का 60+ का ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, ये बनेगा। और भाई बलवान सिंह दौलतपुरिया आने वाले समय में कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर ना बने तो मैं यही मिलूंगा, आप भी यही मिलेंगे। आप मुझको ये उड़ामा घर आके भी दे सकते हैं, अगर आपको नहीं मिला तो भाई बलवान सिंह दौलतपुरिया आने वाले समय में कैबिनेट मिनिस्टर भी बनेंगे। ये हाल है यहाँ। हाँ जी, ये हाल है। चलो ठीक है, कितनी सीटें आ रही बीजेपी की? बीजेपी की तो ये लास्ट ये 15 है। 15? हाँ, अरे 75 पार। तो पहले वही कहा था 75 बार। क्या ना 100 पार है। हाँ हाँ, 100 पार है। सीटें तो 90 ही हैं। हाँ, अरे उनकी 100 पार उनकी। अच्छा ये बताओ, क्या नाम हुआ आपका? कृष्ण। कृष्ण। कैसा है हरियाणा का माहौल? हरियाणा का माहौल बिगड़ रहा है जमी। हाँ, मोदी ने जमी खत्म कर दिया। बैज ने क्या खत्म किया मोदी ने? सारा सौदा खत्म कर दिया, गरीबों का। तो सारा सौदा ही खत्म है। वो तो कह रहे गरीबों की सरकार है बीजेपी। हाँ, होगी सरकार। वो है करोड़पतियां की, वो गरीबा की नहीं है। खट्टर है खट्टरी साड़ा हमारी बरादरी का, फिर घटिया आदमी है। आपकी बिरादरी के हैं, कोई काम नहीं किया है, नहीं किया कुछ भी। वो कह रहे 10 साल में हरियाणा बदल गया, पहले कुछ नहीं था। भैया बदल कर तू देख ले बदला हुआ, तू खुद ही देख ले बदला हो। तो विकास नहीं, कितनी कर विकास नहीं हुआ। विकास हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। हाँ, और भी बहुत सारे लोग हैं, इधर बात करते हैं। आप बताओ ताऊ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश है सर। क्या माहौल है हरियाणा में? आप पूरा कांग्रेस का है जी। अच्छा। और यहाँ पर बीजेपी वालों ने कुछ नहीं किया है ना। मोदी साहब ने जो नीतियाँ बनाई वो गलत नीतियाँ हैं, और जो यहाँ के खट्टर साहब है इन्होंने बनाई है वो भी गलत नीतियाँ।
अब आप मान लो मोदी जी का देख लेना भाई, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं और जो हमारे बच्चे हैं उनको 4 साल में रिटायरमेंट कर रखा है। ये कोई मान लो नीति गलत नीति मानता हूँ मैं तो। और जो एक मान लो किसान के लिए 2000 रुपये वाली है, मैं खुद जमींदार हूँ, 2000 रुपये का सर जी मेरे घर में ओक्का का तम्बाकू नहीं पूरा होता, तो मोदी जी क्या दे रही है हमारे को। मेरे घर में मान लो 2000 रुपये से ओके का तम्बाकू रिश्तेदार आ गया, ओक्का भर 1000 रुपए में किसानों का क्या कुछ नहीं होता। अच्छा ये बताओ, लेकिन मोदी जी कह रहे, बताओ किसानों को तो चलो 6000 रुपए दे रहे साल में, विकास हो गया। तो सर उन्होंने तो किसानों को पिटिया है, दे क्या रहे हैं, कुछ नहीं दे रहा। हमारे खुद के लठ मारे हैं, शिक्षकों के इन्होंने लठ मारे और सरपंचों के इन्होंने लठ मारे, किसानों के इन्होंने लठ मारे, सबको लट्ठी मारे हैं, दिया कुछ नहीं है, वो लट्ठी दिए। अब हम किसान वहाँ जा रहे थे तो इन्होंने किले रोप रखी थी। मैं समझ गया, बीजेपी ने लठ बरसाए, आप क्या बरसाने वाले हो? हम वोट बरसाने वाले हैं कांग्रेस के हित में। अच्छा, हाँ बीजेपी के साथ नहीं जा रहे? नहीं, तो मोदी जी इतना दावा कर रहे हैं, खट्टर साहब इतना दावा कर रहे हैं, सैनी साहब तो आपके नए मुख्यमंत्री हैं। गलत दावे हैं। ना ही तो वो मान लो खट्टर साहब ने कुछ किया, ना ही मोदी साहब ने कुछ किया। सैनी साहब अब 4 महीने में क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। हरियाणा वो कह रहे 1 नंबर पे पहुंचा दिया हमने, पहुंच गए वो 1 नंबर था जी, हुड्डा की सरकार में 1 नंबर था, अब 0 पे आ गया है हरियाणा। हाँ जी, मतलब तरक्की नहीं हो रही? नहीं नहीं कुछ नहीं है। हमारे दूड़ाराम कांग्रेस में पहले एमएलए थे, मेरा गांव धांगड़ है सर, और वहाँ पे इन्होंने पाइपलाइन बिछाई थी। अब ये 2 दफा मान लो यहाँ के विधायक बन चुके हैं, इन्होंने आज तक मेरी ढाणियों में पानी नहीं पहुँचा है, कुछ काम नहीं किया? नहीं कुछ काम नहीं। कितनी उम्र हुई आपकी? मेरी 59 साल है सर। 59 हो गई आपकी। मोदी जी ने अभी ऐलान किया कि 70 साल की उम्र के जो लोग हैं उनका 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त होगा। 15 लाख भी नहीं पहुंचा खाते में। मोदी साहब कह रहे थे किसान के खाते में ऐसे आएगा वैसे आएगा, हमारे 15 लाख भी नहीं पहुंचे अभी तक। तो जुमले दे रहे हैं, हाँ जुमले दे रहे, जुमले में फंसा रहे। नहीं नहीं सर नहीं, बहुत फंस गए, 10 साल बहुत फंस गए। आप बताओ क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनूप सिंह देड़ू, सरवरपुर का सरपंच हूँ मैं। अच्छा, तो माहौल बढ़िया चल रहा है बीजेपी का? बीजेपी कोई माहौल नहीं है जी। बीजेपी ने जो वादे किए थे मोदी साहब ने, जो हम काला धन देश से लाएंगे, वो आज तक काला धन नहीं लाए हैं। और जो हर किसान के खाते में 15 लाख रुपए डालेंगे, आज तक 1 रुपया नहीं डाला है। और जो काला धन था वो उन्होंने ही, जो उनके आदमी थे अंबानी अदानी या नीरव मोदी, उनको दे के देश बचा दिया है। तो हमारा देश कंगाल हो चुका है। हमारे देश पर जो पहले कर्जा था उससे 3 गुना कर्जा हो चुका है हमारे देश पे। कह रहे देश कहाँ कंगाल था, मोदी आए तो देश बचा, बीजेपी आई तो देश बचा। पहले बचा हुआ था, कहाँ खत्म था देश? तो देश तो पहले बचा था। ये कह रहे 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया। मैं कहता हूँ सरपंच होने के नाते हमारे तीनों ब्लॉकों के सरपंच 95% सरपंच कांग्रेस के साथ समर्थन दे चुके हैं। अच्छा, कांग्रेस को समर्थन दे दिया। समर्थन समर्पित दे चुके हैं। इसमें क्या है जो बीजेपी में नहीं है? कांग्रेस में सब कुछ है। जो 10 सालों में जो कांग्रेस की सरकार थी और हरियाणा नंबर 1 था, आज देख लो हरियाणा नंबर कहाँ है। सबसे पहले सरपंचों को उन्होंने पीटा। क्यों पीटा बताइए आप? हम तो अपना खुद का अपना अधिकार मांग रहे थे। जो संसद में बने 1994 का एक्ट मांग रहे थे, वो लागू कर दो। हमारी चाहिए कुछ भी हो, उसमें 2 लाख का काम करे, 5 का करे, 10 का करे, कोई मतलब नहीं था। सरपंच बीजेपी से खुश नहीं है? सरपंच बीजेपी खुश नहीं है। तो कुछ किया होगा, ये तो बताओ आप, कुछ तो किया होगा बीजेपी ने। बीजेपी ने कुछ, आप बताइए कुछ किया है? तो हमारे सामने तो कुछ नहीं हुआ है बीजेपी ने। किसान जो सारे अब की बार 70 पार, तीसरी बार बीजेपी सरकार। कोई बीजेपी सरकार नहीं है। 10-12 सीट आएगी हमारे हिसाब से। किसानों ने 750 किसान क्यों गए थे? एमएसपी का कानून लेने के गए थे, वहाँ 1.5 साल तक 750 किसान शहीद हो गए। कह तो रहे एमएसपी दे रहे हैं, कहाँ दे रहे एमएसपी? दे कहाँ दे अब तक बताइए आप? हमारे अब तक जो बीमे कट गए, मुआवजे नहीं आए अब तक। तो डबल इंजन की सरकार भा नहीं रही। डबल इंजन की सरकार नहीं है, अब तो कांग्रेस सरकार आएगी और कांग्रेस सरकार ही देश का जो सब कुछ हित में कर सकती है। आप बताओ ताऊ, क्या नाम हुआ? हमारा नाम मस्ताना राही। मस्ताना राही। हाँ। नाम बड़ा बढ़िया आपका। क्या माहौल है अब की बार, किसका माहौल मस्त चल रहा है? माहौल जो है इस समय कांग्रेस का चल रहा है। और ये भी चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार, दावे से सरकार कांग्रेस की बनेगी। बीजेपी कह रही हम बनाएंगे। हम जब भी कांग्रेस की सरकार थी तो हम मजदूर आदमी जो है बड़े आराम से थे।
बिजली का बिल आता था आराम से चुका देते थे। आज भारतीय जनता पार्टी में जब भी बिजली का बिल आता है तो हमको भैंस बेच के बिल चुकाना पड़ता है, ये समझ लो। इसलिए हमने तय कर लिया है कि फतेहाबाद से दौलतपुरिया को जिताएंगे और रतिया से जनरल सिंह को जिताएंगे और टोहाना से परमवीर सिंह को जिताऊंगा। एक बात, ये जो आपने बात बोली इस बात को फिर से दोहराओ, क्या कह रहे थे आपकी बीजेपी के राज में क्या गड़बड़, बताओ जरा। हाँ, बीजेपी के राज में साहब छोड़ परेशानी की, उनने ये करेंगे पैसा भेजेंगे, ये नहीं दुनियादारी, हमें सब आज तक कुछ नहीं मिला। बिजली बिल वाला जो बोला था आपने फिर से बोलो। बिजली वाला बिल है कि बिजली वाला बिल जब आ जाता है तो हमें भैंस बेच के बिल चुकाने पड़ता है। हरियाणा में ये हाल है, हमारे गरीबों का ये हाल है बीजेपी राज में। बीजेपी राज में। और कांग्रेस की सरकार थी तो हमको भैंस नहीं बेचनी पड़ती थी, आराम से अपना कमाते खाते थे। अच्छा ये बताओ, मोदी जी ने, भैंस से याद आ गया, 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बोला था कांग्रेस को सरकार में मत लाना, नहीं तो ये आपकी भैंस बिचवा देंगे, और आप कह रहे हो यहाँ हरियाणा में बीजेपी सरकार में भैंस बिक रही है। हाँ, हरियाणा में भी हम गरीबों को, हम सबकी बात नहीं कहते, हम जो गरीब मजदूर हैं उन्हें भैंस बेच के पैसा अदा करना पड़ता है बिजली का। हम बहुत सा परेशान हैं, इसलिए हम सरकार को नहीं रखेंगे, भाजपा को अलग करेंगे और कांग्रेस सरकार बनाएंगे, बस। तो ये बताओ, यहाँ मोदी जी कह रहे हैं हम बहुत काम कर रहे हैं गरीबों के लिए, वो तो खुद कहते हैं चाय बेचने वाला था मैं, प्रधानमंत्री बन गया, अब गरीब आदमी गरीबों की सेवा नहीं करेगा तो कौन करेगा? नहीं, गरीब वो भाई वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, ये समस्या है। कहते हैं क्या करते? कहते हैं कि ये सुविधा देंगे हम तुम्हें, वो 5 लाख वाला वो तुम्हें कार्ड बना देंगे और फलाना ठिकाना, और कुछ नहीं। अभी तो कहा है 70 साल के जो ऊपर के लोग हैं बीजेपी की सरकार बनाओ और मुफ्त इलाज 5 लाख का। हाँ, इसलिए हम ये नहीं चाहते हैं भैया 5 लाख का इलाज हमें नहीं चाहिए, हमें कांग्रेस सरकार चाहिए। अरे तो 5 लाख गड़बड़ लग रहा है ना, हम 5 लाख, हम बता रहे हमारी ना तबीयत खराब हो, ना हम बीमार हों, ना हमें 5 लाख चाहिए, हमें तो कांग्रेस की सरकार चाहिए। कांग्रेस में क्या बढ़िया बताओ? कांग्रेस में सारी सुविधा मिलेगी। क्या मिला? सारी, देखो हमें बिजली में छूट मिलेगी, हमें पानी मुफ्त मिलेगा, और हाँ हमें पेंशन बरकरार मिलेगी बढ़ के 6,000 रुपये। अब 6,000 रुपये मिलेगी, तो 6,000 रुपये से हम खा पाएंगे। 500 का सिलेंडर देंगे, महिलाओं को 2,000 रुपये महीना देंगे, 100 गज का जो है प्लॉट देंगे। आप ऐसा है, 100 गज का प्लाट नहीं चाहिए, हमें कांग्रेस सरकार चाहिए, बात खत्म। और डबल इंजन ना, अगर डबल इंजन होता तो हम अपने यूपी की बात करते हैं, हम तो यहाँ किराए पर रहते हैं, वोट बनवा लिया है। अगर डबल इंजन सरकार होती तो ये अयोध्या से नहीं हारते, अयोध्या बाराबंकी से हार गए। यूपी के रहने वाले हो? हाँ, वोट यही है, यही रहता हूँ मैं। हरियाणा में वोट देते हो, वोटर यहाँ के हो, रहने वाले वैसे यूपी के, हमारा यूपी में भी, यूपी में रामराज आया, हरियाणा में 10 साल से कि इन्होंने पूरे इंडिया में ये बोला था और ये झंडा लगाया था कि रामराज का, कि रामराज का पूरा जो है, और सब कुछ किया, और करने के बाद भी और अयोध्या से भी चुनाव हार गए। तो यहाँ कितनी पार बीजेपी? यहाँ होगी 70 पार। बीजेपी नहीं, कांग्रेस होगी 70 पार। अब ये कैसे दावा ठोक रहे हैं तीसरी बार सरकार? बिल्कुल, हम इसलिए दावा ठोक रहे हैं कि फतेहाबाद से जीतूंगा, रतिया से जीतूंगा और टोहाना से जीतूंगा, मतलब क्लीन स्वीप करके हम, तब मेरी सरकार बनेगी कांग्रेस, जब सारे प्रत्याशी मेरे जीत के जाएंगे। तो मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस जो है युवाओं की विरोधी, किसानों की विरोधी, महिलाओं की विरोधी, और कांग्रेस जितना झूठा पार्टी कोई नहीं है। इसलिए जनता आज भाजपा से क्यों रुष्ट है, क्यों नहीं वोट देना चाहती है, क्या कमी है? वो कमी है, इसी कमी है, इस कमी की वजह से मजे दे रहा। बोलो। हाँ, इसलिए जनता यहाँ की परेशान है। हाँ, पानी से बिजली से हर बात से परेशान है, इसलिए जनता ने तय कर लिया है कि भाजपा को यहाँ के उखाड़ फेंकना है और कांग्रेस को लाना है। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा ओम प्रकाश। क्या माहौल है? ठीक है माहौल। किसकी तरफ? कांग्रेस की तरफ। बीजेपी से क्या गड़बड़ी है? बीजेपी से गड़बड़ी है जी सारी को। तो मैं तो बीजेपी का, मेरा एक लड़का है, 12 पढ़ायो और स्कूल में लगायो, बितु निकाल दियो, दूड़ा राम कर आया 2-3 बारी, जवाब दे दियो। 2 ही किला जमीन, गरीब आदमी, दिहाड़ी करूँ मैं, मजदूरी करूँ, चेजी करूँ। अच्छा, एक सवाल का जवाब बताओ आप, 10 साल में बीजेपी से आपको क्या मिला?
की कौन मिला। मैं कांग्रेस बीजेपी दूर ला रहा 30 साल काम करियो, मैं वोट दिया, कुछ नहीं मिले वहाँ। 30 साल बीजेपी के लिए काम किया, हाँ, कुछ नहीं मिले, कुछ मिला नहीं। कुछ कौन मिले। मेरे तो एक लड़को भी नहीं कौन जितना बड़ा के लड़के को नौकरी नहीं दे पाए। नौकरी नहीं दे पाया। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? रामेश्वर। क्या माहौल हरियाणा में देख रहे हैं आप? हरियाणा में कांग्रेस का पूरा माहौल है। फतेहाबाद से 3 सीटें जीतेगी हरियाणा में कांग्रेस कम से कम 60 सीट लेके सरकार बनाएगी और बीजेपी का सुपड़ा यहाँ साफ होगा। क्यों बीजेपी का सोबड़ा साफ हो रहा है? थोड़ा इधर आ जाओ। बीजेपी जो वादा किया था किसानों का, किसानों को कुछ नहीं मिला। किसानों के साथ ऐसा हालात किया, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, सड़कें फाड़ी गई। ऐसा तो विदेश के साथ जो युद्ध होता है वैसा इस किसानों के साथ इन्होंने किया। और यहाँ का एमएलए की बात करें तो गाँव की सड़कें टूटी फूटी पड़ी है, कहीं पानी नहीं है, कहीं सेम की समस्या है, कहीं लाइट का प्रबंध नहीं है। यहाँ बेरोजगारी की समस्या देखें तो वो भी हावी है। और ये जो भ्रष्टाचार, ये बीजेपी कहती है कि भ्रष्टाचार हम नहीं करेंगे। इसमें जितना भ्रष्टाचार हुआ है उतना भ्रष्टाचार किसी भी सरकार में नहीं हुआ है। ये कह रहे कांग्रेस पार्टी के राज में 10 साल दबा के भ्रष्टाचार हुआ, उससे पहले जो दूसरी सरकार थी उसमें दबा के गुंडागर्दी हुई। बीजेपी आई, दोनों पे लगाम लगाई। नहीं, ये झूठी बात कर रहे हैं सारे। एक इन्होंने बनाई है फैमिली आईडी। फैमिली आईडी के अंदर जिन गरीबों के घर चलाना मुश्किल है उनकी फैमिली आईडी के अंदर इन्होंने इनकम चढ़ा रखी है 5-5 लाख रुपए। और वो दर ठोकरे खाता है। कभी वो सचिवालय जाता है तो वहाँ जवाब मिलता है उस कमरे में जाओ। कभी आईडी का मुद्दा मैं समझ रहा हूँ। मोदी जी बढ़िया नहीं लगते? क्या मोदी जी बढ़िया नहीं लगते? नहीं, मोदी जी का सवाल नहीं है, हमारे काम का सवाल है। जब हमारा काम सही नहीं होगा तो मोदी जी क्या और कोई भी हो ऐसे। क्यों मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ। मोदी जी रैली करने लग गए, अमित शाह ने रैलियां कर दी, लगातार दावा ठोक रहे हैं कि कांग्रेस जितना भ्रष्टाचार, कांग्रेस जितना अत्याचार किसी पार्टी ने नहीं किया। बीजेपी है तो हरियाणा बचेगा, कांग्रेस आएगी जो बनाया है लूट के खा जाएगी। बीजेपी ने पहले 2014 के अंदर लोगों ने विश्वास किया, एक सारा का सारा हजूम जो जितनी भी जनता थी वो बीजेपी के साथ थी, कांग्रेस को छोड़ गई। फिर इन्होंने क्या किया, भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर ये चले थे, परिवारवाद का मुद्दा लेकर चले थे। अब इन्होंने देखो क्या किया है, ये सारे कांग्रेस के जितने भी थे वो उस बीजेपी के अंदर चले गए जिनको ये भ्रष्टाचार बोलते थे, और उनको जाते ही टिकट दे देते हैं, उनको बड़ा बड़ा पद दे देते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें बीजेपी मानोगे या कांग्रेस मानोगे? इसलिए सभी लोगों ने ये फैसला किया है कि ये कांग्रेस वाले को ले गए तो देना तो कांग्रेस को ही है। फिर तो इसमें बदलाव क्या है? फिर लोगों ने मन बनाया है कि कांग्रेस को ही वोट देना है, कांग्रेस को ही भला करे, यही भला करेगी। बीजेपी से कुछ नहीं होने वाला है। बीजेपी सिर्फ लोगों को तंग करने के बजाय कुछ नहीं देती। कर रहे हैं। आप बताएं क्या नाम हुआ? कांग्रेस पार्टी आएगी, कांग्रेस पार्टी। पहले ही जवाब दीजिए, कांग्रेस आएगी। हाँ, कांग्रेस आएगी। आप बताओ क्या नाम हुआ आपका सर? थोड़ा सा साइड हो जाइए। हाँ, सुनील कुमार। कैसा माहौल देख रहे हैं हरियाणा में? क्या है, आप तो थोड़ा युवा लग रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? हरियाणा में सिर्फ कांग्रेस का माहौल है। बीजेपी ने युवाओं को बेरोजगार रखा है। जो ये मैनिफेस्टो आज ये दे रहे हैं, इनको 10 साल हो गए हैं राज करते हुए। यदि इनको आज ये 10 साल में इन्होंने जो युवाओं को नौकरियां दी होती तो आज इनको ये मैनिफेस्टो में नौकरी का नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। किसानों को इन्होंने परेशान किया, रोड पे कीलें तक बिछवाई, उसके बाद में इन्होंने वापस लिया। फिर वो जो नेता किसान बिल को मतलब गलत बताते थे या कोई सही बताते थे, उनकी सबकी स्टेटमेंट एकदम चेंज हो गई जैसे ही मोदी जी ने उसको वापस लिया। तो उसमें सच्चाई क्या थी? बीजेपी ने कुछ किया नहीं हरियाणा में? बीजेपी में ने सिर्फ परेशान किया है पब्लिक को परेशान किया। हाँ जी। तो दावा कर रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ, हरियाणा 10 सालों में बदल गया, परिवर्तन हो गया, पर्ची खर्ची नहीं चल रही है, भ्रष्टाचार नहीं चल रहा है, महिला सुरक्षित है, युवाओं को नौकरियां दे रहे हैं। और क्या चाहिए सर? युवाओं को नौकरी कहाँ है? युवाओं को नौकरी होती तो फिर आज के इनको मैं अपने नए मैनिफेस्टो में ये नाम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नौकरियां नहीं है। वो कह रहे हैं कि 10 साल में 1.5 लाख। वो कहते हैं कि 500 का वो सिलेंडर उन्होंने राजस्थान में भी बोला था, पर राजस्थान में अब क्या है? जो कांग्रेस सरकार राजस्थान में 25 लाख का मेडिकल दे रही थी, इन्होंने उसी को आयुष्मान को 5 लाख में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन काम नहीं मतलब किए कुछ नहीं। काम कहाँ से होगा सर? ठीक है, आप बताइए भैया क्या नाम हो? थोड़ा आओ, इधर आओ। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? अनिल। कैसे माहौल देख रहे हैं अब की बार हरियाणा में, क्या मुद्दे हैं? माहौल तो जी कांग्रेस का ही है अपने, और फतेहाबाद में बलवान सिंह दौलतपुरिया का है। अच्छा, यहाँ कांग्रेस है। हाँ बिल्कुल। क्या नाराजगी है बीजेपी से?
नाराजगी सारी है जी। पहले जैसे ये 2000 रुपये किसानों को दे रहे हैं, लेकिन जो 50 किलो का कट्टा था यूरिया का, उसको इन्होंने 45 किलो कर दिया और अब 40 किलो करने की तैयारी है। रेट तो वही रखा, लेकिन रेट नहीं बढ़ाया, लेकिन बेवकूफ़ बना दिया ना। सब्सिडियाँ ख़त्म कर रहे हैं अपने खेती पे, सारी चीज़ों की। नौकरियां है नहीं, हर नौकरी पे केस चल रहे हैं। कोई RTI लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ रहा है। भर्तियाँ सिरे ही नहीं चढ़ी अभी तक कोई भी। भर्ती हो नहीं पाई कोई। हाँ, कोई थोड़ी बहुत हुई है तो ये है, पर की बार क्या है दमखम बताओ थोड़ा। दमखम कांग्रेस का ही है इस बार। तो कितनी सीटें आ रही कांग्रेस की? कांग्रेस की 60 आएगी जी, 60 से ऊपर ही आएगी। 60 से प्लस है। दावा तो बीजेपी वाले कर रहे हैं हम 70 पार कर रहे हैं। दावा तो सारे ही करते हैं जी। लड़ाई हर कोई जीतने के लिए लड़ता है, लेकिन जीतता तो एक ही है। आ रहा हूँ थोड़ा, अरे थोड़ा रुको। आप बताओ क्या नाम हुआ आपका? राम कैलाश है। किसको जिता रहे हो हरियाणा में? कांग्रेस को। बीजेपी में क्या गड़बड़ी? बीजेपी हाई गड़बड़ी है सारी। बताओ जरा। के करे बीजेपी सरकार? किसानों ने डांग मारे, पानी फेंके, ठंडो गिंदा बल दो, के करे है? कह रहे हैं बीजेपी ने जो कर दिया 10 साल में कोई कर नहीं पाया है। करियो की है तो बताओ सर भैया। इनसे खुश, पहलवान इनसे खुश, महिला इनसे खुश। पहलवान ने तो भी तो देखा कौन है पहलवान का क्या हालत है लड़कियों के साथ में। इज्जत रखी थी उन पहलवान लड़कियों की। मामला गड़बड़ी है अब कल फुल गड़बड़ है। कांग्रेस सरकार आएगी और 70 पार आएगी। भारतीय जनता पार्टी? भारतीय पार्टी तो N0 में है। क्यों नाराज हो इतना, ये बताओ। जमींदार ने कोई चीज कौन दिन पानी दे नहीं टाइम सर, कोई खाद टाइम सर मिले नहीं, के 20 पानी नहीं मिल रहा है। मोदी कह रहा है हर घर नलका देंगे, जल देंगे, कहाँ है वो जल है? पानी नहीं मिल रहा पीने को। पानी पीने का नहीं है हमारे गांव के अंदर। झूठे वादे। हाँ झूठे वादे। अभी फिर प्रचार कर रहे हैं मोदी जी हरियाणा में। के प्रचार के आवा दो, प्रचार तो 10 साल है कर देना है भाई, हर घर पानी देंगे, कहाँ है पानी? अभी कह रहे एक बार और जिताओ, हरियाणा को पहले नंबर पे पहुंचा देंगे। तो मैं जिता दियो नहीं, 2 बार जिता दिया, पानी तो दे, पानी आज जा रहा नहीं। तो आप जिताओगे कांग्रेस को। चलिए बहुत धन्यवाद। तो बहुत सारे लोग थे, इनसे बातचीत की। आप बोल दो, क्या बोलो? मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये देखो मोदी के राज में, ये मोदी के स्टूडेंट देखो, हु इज ए स्टूडेंट, इनको शिक्षा नहीं मिल रही, कपड़े नहीं है, मेले कुचेड़े कपड़े, साबुन तक के पैसे नहीं है। तो यहाँ पर फतेहाबाद में आया था, बहुत सारे लोग थे इकट्ठा। कोशिश थी कि ज़्यादातर लोगों से बातचीत हो जाए। अलग अलग तरह की लोगों की बातें हैं, अलग अलग लोगों की समस्याएं हैं। फिलहाल फतेहाबाद की बात करें तो 3 विधानसभा सीटें यहाँ पर आती हैं। लोगों का ये कहना है कि अब की बार तीनों विधानसभा सीटों पर जो है कांग्रेस का अच्छा खासा माहौल है, क्योंकि बीजेपी ने इस एरिया में कोई खास काम नहीं किया है। लोग की नाराज़गी है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे और आपको हरियाणा का माहौल लगातार हम दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।